अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है दुआ में याद रखा करें। बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब बहन भाइयों के लिए। तो क्या आज आपसे ये छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली आपने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे रिलेटिव, बहुत से ऐसे बहन भाई, बहुत से ऐसे दोस्त, बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो कि जिन पे भी दुख सुख आए तो खुशी, सुख आए तो वो बहुत सुकून महसूस करते हैं, और अगर दुख आए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान उदास हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिन पे दुख आए तो वो ये मानते हैं ये भी अल्लाह की तरफ से है, और अगर सुख आए ये भी मानते हैं अल्लाह की तरफ से। तो आज इस पर मैं ये छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। उम्मीद रखूँगी जो मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ से मुझे देख सुन रहे हैं आप सब समझेंगे मेरी बात को। देखिए, दुख भी अल्लाह ताला की तरफ से और सुख भी अल्लाह ताला की तरफ से, और इन दोनों हालात में इंसान को सब्र करना चाहिए। जब दुख आता है तो वो क्यों आता है, इंसान उस दुख से गुज़र के ही उस सुख तक जाता है जो अल्लाह ताला ने उसके लिए लाया होता है। और इंसान क्या कर रहा होता है कि दुख आता है तो दुख में सब बातें, सब चीज़ें, सब कुछ भूल के ख़ुद को भला बुरा कह रहा होता है, माहौल को ख़राब कर देता है, अपनों से नाराज़गियाँ, अपनों पे गुस्सा उतार रहा होता है, अपनों से रिश्ते ख़त्म कर लेता है कि मुझे इसने तकलीफ़ दी और ये बात हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। एक दूसरे को बातें कह कह के ना तो गलत फहमियाँ हो रही होती हैं। लेकिन जब इंसान पे वही दुख गुज़रता है, जब सुख का टाइम आता है तो वो इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा होता है, अपने सब अपनों से खुशी खुशी मिल रहा होता है, माहौल में खुशी लाना चाहता है, अपनों से प्यार करना चाहता है, अपनों के साथ अपनों के लिए एहसास रखता है, अपनों को ढेरों सारा प्यार देता है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे हालात में होता है, सुख के हालात में होता है। तो देखिए, इंसान है, इंसान को सबसे पहले एक ये बात समझनी चाहिए कि दुख भी अल्लाह की तरफ से और सुख भी अल्लाह की तरफ से। हमें क्या करना है कि दुख में भी हमें सब्र करना है और सुख में भी सब्र करना है, और दोनों हालातों में हमें अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है। और अगर जिसने दुख भेजा है वो सुख भी आपके लिए भेजेगा, ये आपको यकीन हमेशा रखना है, ये उम्मीद हमेशा रखनी है। और इसके लिए ये नहीं करना कि जब अच्छे हालात हों, सुख का टाइम हो, तो आप सबसे अखलाक से और अच्छे से बात करें, और जब दुख आए तो आप ये समझें कि दुख आया है तो आप उस परेशानी में, उस तकलीफ़ में सबसे भला बुरा बोले, सबसे गुस्सा, नाराज़गियाँ, ये चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। आपको सब्र करना चाहिए। अगर दुख आया तो सुख भी आएगा, ये यकीन रखना चाहिए। उम्मीद रखूँगी जो मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ से मुझे देख सुन रहे हैं आप सब ने समझा होगा मेरी बात को। समझाए तो प्लीज़ इस पे अमल भी कीजिएगा। अमल करेंगे तो मेरे लिए सदका जारिया बनेगा, और अगर आपकी बात पे कोई करेगा तो आपके लिए। तो आपके कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन से मेरे ऐसे बहन भाई हैं जिन पे दुख आए तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, और कौन से ऐसे हैं जिन पे दुख आए तो वो उस पर सब्र करते हैं, और कौन से मेरे ऐसे बहन भाई हैं जो कि ये मानते हैं और इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि दुख आता है और फिर सुख भी आता है। दुख सुख तो इंसान की ज़िंदगी के साथ ही साथ है। ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में सुख हो दुख कभी ना आए, ऐसा नहीं है। दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं। दोनों हालात में इंसान वही है जो सब्र करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, और वही ना इंसान दूसरों को भी समझा सकता है और दूसरों को भी हिम्मत दे सकता है। जिस पे खुद दुख गुज़रा हो वो दूसरों के भी दुख में उसे हिम्मत दे सकता है, और जिस पे खुद सुख गुज़रा हो वो दूसरों को भी सुख में देखेगा, दूसरों को भी दुख में हिम्मत दे सकेगा। उम्मीद रखूँगी जो मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ से मुझे देख सुन रहे हैं आप सब ने समझा होगा मेरी बात को। समझाए तो प्लीज़ इस पे अमल भी कीजिएगा। अमल करेंगे तो मेरे लिए सदका जारिया बनेगा, और अगर आपकी बात पे कोई करेगा तो आपके लिए। तो आपके कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन से मेरे ऐसे बहन भाई हैं जो कि समझते हैं इस बात को कि दुख सुख आते हैं और इन पे सब्र करना चाहिए, और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।